मोक्ष एक दार्शनिक शब्द है जो हिंदू, बौद्ध, जैन तथा सिख धर्मों में प्रमुखता से आता है, जिसका अर्थ है मोह का क्षय होना। शास्त्रों मोक्ष के बारे में बताने वाले मुख्य हिंदू दर्शन, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, भारतीय दर्शन। शास्त्रकारों ने जीवन के 4 उद्देश्य बतलाए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनमें से मोक्ष परम अभीष्ट अथवा परम पुरुषार्थ कहा गया है। मोक्ष की प्राप्ति का उपाय आत्म तत्व या ब्रह्म तत्व का साक्षात करना बतलाया गया है। न्याय दर्शन के अनुसार दुख का आत्यंतिक नाश ही मुक्ति या मोक्ष है। सांख्य के मत से तीनों प्रकार के तापों का समूल नाश ही मुक्ति या मोक्ष है। वेदांत में पूर्ण आत्मज्ञान द्वारा माया संबंध से रहित होकर अपने शुद्ध ब्रह्मस्वरूप का बोध प्राप्त करना मोक्ष है। तात्पर्य यह है कि सब प्रकार के सुख, दुख और मोह आदि का छूट जाना ही मोक्ष है। मोक्ष की कल्पना स्वर्ग, नरक आदि की कल्पना से पीछे की है और उसकी अपेक्षा विशेष संस्कृत तथा परिमार्जित है। स्वर्गलोक की कल्पना में यह आवश्यक है कि मनुष्य अपने किए हुए पुण्य व शुभ कर्म का फल भोगने के उपरांत फिर इस संसार में आकर जन्म ले, इससे उसे फिर अनेक प्रकार के कष्ट भोगने पड़ेंगे। पर मोक्ष की कल्पना में यह बात नहीं। भारतीय दर्शन में नश्वरता को दुख का कारण माना गया है। संसार आवागमन, जन्म, मरण और नश्वरता का केंद्र है। इस अविद्याकृत प्रपंच से मुक्ति पाना ही मोक्ष है। प्रायः सभी दार्शनिक प्रणालियों ने संसार के दुखमय स्वभाव को स्वीकार किया है और इसे मुक्त होने के लिए कर्म मार्ग या ज्ञान मार्ग का रास्ता अपनाया है। मोक्ष इस तरह के जीवन की अंतिम परिणति है। इसे पारमार्थिक मूल्य मानकर जीवन के परम उद्देश्य के रूप में स्वीकार किया गया है। मोक्ष को वस्तु सत्य के रूप में स्वीकार करना कठिन है। फलतः सभी प्रणालियों में मोक्ष की कल्पना प्रायः आत्मवादी है। अंततोगत्वा यह एक वैयक्तिक अनुभूति ही सिद्ध हो पाता है। सबसे पहले तो पुण्य या पाप से मुक्ति नहीं मिलती। पुण्य और पाप दोनों ही कर्म बंधन में बांधने वाले हैं। दोनों का अभाव ही मोक्ष है। इसके लिए आवश्यक है कि पुण्य अथवा पाप के प्रति आसक्ति रखे बिना प्राकृतिक रूप से कर्म करते चलना है। जिस प्रकार से नदी के प्रवाह में पड़े हुए पत्ते की कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं होती, अपितु वह जल के प्रवाह के ही समान गतिशील होता है, उसी प्रकार व्यक्ति भी अपनी स्वतंत्र शुभाशुभ इच्छाओं का परित्याग करके यदि केवल कर्तव्य कर्मों के प्रति आचरण करे तो उसके कर्म बंधन का धीरे धीरे स्वतः लोप हो जाता है और यही क्रम मुक्ति का प्रथम सोपान है। यद्यपि विभिन्न प्रणालियों ने अपनी अपनी ज्ञान मीमांसा के अनुसार मोक्ष की अलग अलग कल्पना की है, तथापि अज्ञान दुख से मुक्त हो सकता है। इसे जीवन मुक्ति कहेंगे। किंतु कुछ प्रणालियां, जिनमें न्याय, वैशेषिक एवं विशिष्टावत उल्लेखनीय है, जीवन मुक्ति की संभावना को अस्वीकार करते हैं। दूसरे रूप को विदेह मुक्ति कहते हैं, जिसके सुख दुख के भावों का विनाश हो गया हो, वह देह त्यागने के बाद आवागमन के चक्र से सर्वदा के लिए मुक्त हो जाता है। उसे निग्रहवादी मार्ग का अनुसरण करना पड़ता है। उपनिषदों में आनंद की स्थिति को ही मोक्ष की स्थिति कहा गया है, क्योंकि आनंद में सारे द्वंद्वों का विलय हो जाता है। यह अद्वैतानुभूति की स्थिति है। इसी जीवन में इसे अनुभव किया जा सकता है। वेदांत में मुमुक्षु को श्रवण, मनन एवं निधिध्यासन, ये 3 प्रकार की मानसिक क्रियाएं करनी पड़ती हैं। इस प्रक्रिया में नानात्व का, जो अविद्याकृत है, विनाश होता है और आत्मा, जो ब्रह्मस्वरूप है, उसका साक्षात्कार होता है। मुमुक्षु तत्वमसि से अहम ब्रह्मास्मि की ओर बढ़ता है। यहाँ आत्म साक्षात्कार को हो मोक्ष माना गया है। वेदांत में ये स्थिति जीवन मुक्ति की स्थिति है। मृत्युपरांत वह ब्रह्म में विलीन हो जाता है। ईश्वरवाद में ईश्वर का सानिध्य ही मोक्ष है। अन्य दूसरे वादों में संसार से मुक्ति ही मोक्ष है। लोकायत में मोक्ष को अस्वीकार किया गया है।